हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है मेरी छुट्टी का दिन, इसलिए हरू को तैयार करने के नहलाने की ड्यूटी मेरी है। तो आज मैं उसको पहना रही हूँ ये जंप सूट। ये पूनम दीदी ने उसको दिया था। अब मैं इसको बनाना थोड़ा सा बंद करूँगी एक्चुअली, क्योंकि गर्मी हो चुकी है और ये थोड़ा मोटा है इसके लिए। और जैसे जैसे हरू बड़ी हो रही है उसको कपड़े पहनाना और ये सब थोड़ा सा टफ होता जा रहा है, क्योंकि वो शैतानी करने लगी है। उसका पूरा ध्यान कैमरे पे था कि मम्मा किस तरीके से क्या कर रही है, और बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही थी। कभी उठ रही थी, कभी बैठ रही थी। अब वो चीज़ों को पकड़ने भी लगी है, जिसकी वजह से उसका ध्यान एक जगह करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बट मैं ये सब चीज़ें इंजॉय करती हूँ। जब मुझे कभी कभी, जैसे सबको पता है, मुझे मेरी बेटी को तैयार करना बहुत प्यारा लगता है। अभी मुझे लगा था शायद उसको मेरे नाखून लग गया है, और अब देखिए वो पूरी तरह से अपनी डोरेमोन वाली ड्रेस में रेडी हो गई है। मुझे उसको तैयार करके प्यारे प्यारे तरह से कपड़े पहनाना, कैप पहनाना, चप्पलें पहनाना या ऐसे सैंडल पहनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके लिए शॉपिंग करना भी बहुत अच्छा लगता है। वैसे इतनी करी नहीं है आज तक, उसकी मौसी बहुत कर लेती है और उसकी नानी बहुत कर लेती हैं। बट जो भी मैं ख़रीदती हूँ ना, बहुत मन से ख़रीदती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उसको तैयार करूँ, इधर उधर ले जाऊँ, क्योंकि वो बहुत इन्जॉय करती है नहाना, तैयार होना। कभी भी बिल्कुल परेशान नहीं होती। और अब तो बहुत ज़्यादा चिल्लाने भी लगी है। उसको बहुत मतलब अच्छा लगता है बोलना, अपनी आवाज़ सुनना, इन सब में वो इन्जॉय करती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है बाबा साहब का बर्थडे। तो मैं अगर सच में बताऊं तो मैं कुछ नहीं करती हूँ। इससे पहले कभी कुछ नहीं किया है मैंने। आज भी सच में कुछ कर नहीं रही हूँ, बट स्पेशल डे तो है आज। मेरे घर में पहले मतलब बाबा साहब की फ़ोटो लगी हुई थी, पूजा घर में रखी रहती थी, अब भी रखी हुई है। तो वैसे मैंने पहले कभी कुछ नहीं किया है। मतलब ये तो फ़ायदा तो उठाती थी। जब मैं छोटी थी तो हमारे वहाँ एक थे, तो उनके घर में ना आज के दिन वो कन्या बिठाया करते थे, तो मैं जाया करती थी तब वहाँ पे। तो जो दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ गई है और रसोई में बहुत गर्मी लगने लगी है, तो वैसे तो मैं नहीं करती हूँ। बट यहाँ पे ना प्रोग्राम होते हैं, कई जगह प्रोग्राम होते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है, उन्होंने बहुत कुछ किया है सबके लिए। वो तो मानने के ऊपर है, कौन क्या मानता है। तो आज उनका बर्थडे है, तो मम्मी ने भी आज खीर कचौड़ी वगैरह बनाई थी। तो मेरे माइंड में आया कि कुछ नहीं कर सकते तो इतना तो कर सकते हैं कि अच्छा खाना बनाएं और खिलाएं सबको। तो मैं इसलिए आज छोले बना रही हूँ, खीर बना रही हूँ और पूड़ी बना रही हूँ। पर्सनली मैं खीर कचौड़ी का कॉम्बिनेशन नहीं बनाती हूँ। मैं बिल्कुल भी अंधविश्वास में मतलब नहीं हूँ। बट फिर भी कुछ चीज़ें ना लाइफ में कभी ऐसी होती हैं कि मतलब हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। मैंने जब भी कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है, मैं जब भी दाल की कचौड़ी और खीर बनाती हूँ, एक्चुअली मुझे कहीं ना कहीं से बैड न्यूज़ आती है। बैड न्यूज़ क्या, मुझे डेथ न्यूज़ आती है। तो इसलिए मतलब ये अंधविश्वास ही है, मुझे पता है, बट ये कहते हैं ना भ्रम हो जाता है, वो चीज़ मुझे इसको लेकर है। तो इसलिए मैं ये कॉम्बिनेशन नहीं बनाती हूँ। इसलिए मैंने खीर बनाई है, तो मैं कचौड़ी नहीं बनाने वाली हूँ, पूड़ी बनाऊँगी सिर्फ। तो ये कॉम्बिनेशन मैं कभी नहीं बनाती, क्योंकि बार बार कोई चीज़ रिपीट होती है ना। मैंने मेरी शादी के बाद 5 से 6 बार ये चीज़ बनाई है, और 5 और 6ठी बार मुझे यही मतलब मैं खा नहीं पाती हूँ, या मैं प्लानिंग करती हूँ या मैं खा नहीं पाती हूँ, उससे पहले मुझे बुरी न्यूज़ जो है वो मिल जाती है। तो इसलिए मैं नहीं करती इस कॉम्बिनेशन को। कोई कोई तो मेरा मजाक भी लेता है कि इतना खतरनाक कॉम्बिनेशन है तुम्हारा ये। तो इस वजह से तो आज मैंने छोले, खीर और मैं पूड़ियाँ बनाने वाली हूँ। तो मैं दिखाती हूँ, मेरी जो रसोई है वो चल रही है। रसोई में ट्राईपॉड इसलिए नहीं लेके जा रही हूँ। मेरा जो ट्राईपॉड एक्चुअली वो बड़े वाला मैं रसोई में लेके नहीं जाती, वो काफ़ी बड़ा है। जो छोटे वाला है एक्चुअली ऊपर से वो टूट गया है, मतलब इस पर मैंने रखा हुआ था बट थोड़ा सा टूट गया है। तो मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ आपको मैं क्या बना रही हूँ आज। तो यहाँ तो मेरी खीर बन रही है। इधर हो रहे हैं मेरे छोले, इसमें अभी मैं छोले मसाला डाल के इसको कंप्लीट करूँगी। अभी ये भुन रहे हैं। आज मैंने वैसे नहीं बनाया, मतलब कुछ नया सीखा था, सोचा इस तरह से बनाऊँ। और ये है जो मैं खीर में डालने वाली हूँ। गोला मुझे कस के अच्छा लगता है, केसर भी डालने वाली हूँ, बट वो जब दूध खौल जाएगा तब डालूंगी।
नाइट के टाइम में अरु ने इतना चिल्लाना शुरू कर दिया है कि उसको खड़ा कर दिया था जाल पर, खूब वो चिल्ला रही थी। उसने रात के 12 बजा दिए थे ये सब करते करते, चीखना चिल्लाना, नीचे कोई भी दिखता था उसको ज़ोर से आवाज़ देना। पता नहीं ये पूरा दिन थकती नहीं है, पूरा दिन खड़ी रहती है, पता नहीं इसका कैसे इसके पैरों में दर्द ही नहीं होता है। सो ये है सुबह 5 बजे का टाइम। नेक्स्ट डे मैं उठ गई हूँ अपने स्कूल के लिए। आपको देख के मुझे लग रहा होगा कि मेरी नींद पूरी, एक्चुअली मेरी नींद तो कभी पूरी नहीं रहती है क्योंकि मैं बहुत कम सोती हूँ पूरे दिन में, 4-5 घंटे ही सोना होता है मेरा, तो इसलिए थोड़ी सी थकी हुई। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है मेरी बेटी का बर्थडे मतलब उसका आज 9 मंथ बर्थडे है, 2 महीने और रह गए हैं उसके। हाय 2 महीने रह गए हैं उसके बर्थडे सेलिब्रेशन में, तो आज वो 9 महीने की हो गई है। मैंने उसका हर मंथ बर्थडे सेलिब्रेट किया है, वो तो आपको पता ही है। तो काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं आ रहा था, बस स्कूल के कामों में बिजी थी। मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया, एक्चुअली वो मैंने ऑर्डर तो कर दिया है, तो इसलिए भी मैं शूट नहीं कर रही थी। थोड़ा बहुत शूट किया है मैंने, वो मैं एडिट करूँगी अब बैठ के। और अब मुझे मतलब मैसेज आ जाते हैं कुछ दिन बाद के व्लॉग क्यों नहीं आ रहे, तो बस यही रीज़न था और कुछ खास रीज़न नहीं था। अब वो बड़ी हो गई है, समझने लगी है चीज़ों को, मतलब इसको पता रहता है मम्मी का पापा का, तो इसलिए ये करती है थोड़ी सी मतलब ऊपर आने की, और मतलब कोई और लेता है तो वापस आने की, इस तरह से चीज़ें करती है। तो मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ। नाश्ता मैं बनाऊंगी आज मूंग की दाल के पकौड़े। सो मैंने दाल वाल सिल पर पीस ली है, वो आपको पता ही मैं सिल पर ही पीसती हूँ, मिक्सी यूज़ नहीं करती इन चीज़ों के लिए। चलो तो अरू बाय बाय कर दो, फिर हम नाश्ता बनाने जा रहे हैं। टाटा। हाँ सर, रसोई में तो हम लोग आ गए हैं। मैं पकौड़े बना रही थी, इतने में अरू ने बाल्टी खींची और सारे में पानी पानी कर दिया। ज़्यादा ताकत आ रही है, ज़्यादा ताकत। चाय रख दी है मैंने, बैटर तैयार कर दिया है। मैं बनाने वाली हूँ मूंग की दाल के पकौड़े, जो हमें पर्सनली बहुत पसंद है। सो ये मेरे सेकंड बैच डल गया है, थोड़ी ही बनाती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं। ये मेरे बन गए हैं मूंग की दाल के पकौड़े। ये मेरी चाय, उधर मेरी बेटी उधम करती हुई, अभी इसने जैसा यहाँ सारे में पानी गिराया था। टाटा। तो नाश्ता रेडी हो गया है, मुझे पापड़ भी याद आ गया। एक्चुअली हमने होली पे खरीदे थे, मैं इनको बिल्कुल भूल गई थी। अभी कुछ दिन पहले एक सीखा था अरू के लिए, तो फिर आज एक सेक लिया। और ये जो पकौड़े होते हैं ना मूंग की दाल के, ये मतलब सारे पकौड़ों को फेल कर देते हैं, है ना। तो चलिए नाश्ता एंजॉय करते हैं। बहुत डिलीशियस। वैसे क्यों बोल दोगे, टेस्ट करके बताओ। शानदार। पापड़ नहीं टेस्ट करना। बहुत अच्छा, शानदार। और तुम्हारे दांतों के लिए फ्रेंडली नहीं है। सो जो अरुण के दांत है ना, वो मतलब थोड़े से, जब ये इन चीज़ों को खाते हैं ना तो इनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इस वजह से ये थोड़ी सी इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं। बट मुझे पकौड़ों में, ये मैडम दूध पी रही है, पकौड़ों में मूंग की दाल के पकौड़े ही बेस्ट लगते हैं, सच में बहुत टेस्टी होते हैं। कभी आप लोग ट्राई कीजिए। और एक चीज़ हमेशा करना, इसको कभी भी मिक्सी में मत पीसना, सिल पर पीसना। जब वो दरदरी पीसती है ना तो और ज़्यादा टेस्ट आता है। तो इसलिए मैं सुबह थोड़ी जल्दी उठी थी, 7 बजे, वरना मैं 7:30 बजा देती हूँ संडे को। तो चलिए नाश्ता एंजॉय करते हैं। आज हम लोग अरू को लेकर मंदिर भी जाएंगे, हमने बोला हुआ था। आज अरू का बर्थडे भी है, तो आज अरू के लिए हम मंदिर भी जाने वाले हैं।
खाना है। ये मैंने बनाया है नान, नीचे मैंने पहुंचवा दिया। ये मेरी दाल मखनी, ये मेरी सैलेड। बहुत तेज़ भूख लग रही है क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया था। सबसे पहले खाना खाते हैं। गुड इवनिंग गाइस। तो अरू का 9 मंथ बर्थडे जो है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गया। मैं इस वीडियो का एंड जो है वो नेक्स्ट डे कर रही हूँ। ये देखिए मैडम, अभी अरुण ने इसको वॉश बेसिन में बैठा दिया और पानी चला दिया, उसमें बैठ के आराम से आ गई है। कर दो हाय हाय। नहीं नहीं नहीं। सो आज मैंने ट्राइपॉड मंगाया जो मेरा खराब होता, बट ये थोड़ा छोटा आया है और इसके साथ माइक भी आया है जो अच्छा है। मैं उसी से इस बार वॉइस ओवर करके देखूंगी कैसा रहता है। अब अरू को डायपर वगैरह पहना देंगे हम। उसको मैं आजकल क्लोथ डायपर पहना रही हूँ जो बहुत अच्छे हैं उसके लिए। तो उसमें मतलब लीकेज जो है बिल्कुल भी अच्छे नहीं होता। अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। मैं दूध लेके आई थी और सुबह अभी स्कूल के लिए और जल्दी उठना पड़ता है। मुझे 5 बजे ही उठना पड़ता है। बहुत दिन से व्लॉग नहीं आया था तो मुझे बोला, जब मैं सोचती हूँ कि मैं व्लॉग नहीं डालूंगी, दूसरे कंटेंट डालूंगी, तो मुझे व्लॉग के लिए मैसेज आने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने सोचा एक व्लॉग बना के डाल देती हूँ। जल्दी मैं दूसरा चैनल क्रिएट कर लूँगी, उस पर व्लॉग डालूंगी। अभी मेरी जो लाइफ है थोड़ी सी मैसी चल रही है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मेरी मुझे 2 फाइलों का काम अपना खुद से कराना पड़ा है। अभी मेरी ऑलमोस्ट 9 महीने हो गए हैं, मेरी सैलरी नहीं आई है, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मतलब फाइनेंशियली दिक्कत नहीं हो रही, मेंटली दिक्कत हो रही है क्योंकि मुझे इस कामों के लिए भाग दौड़ करनी पड़ रही है। तो दोनों फाइल मेरी कंप्लीट हो गई हैं। अब जब सैलरी लगेगी मेरी, उसके बाद जो चीज़ें हैं थोड़ी सी ट्रैक पर आ जाएंगी। तो बस अरू को सुलाते हैं। सोचा व्लॉग 2 महीने और बच गए हैं, फिर अरू का बर्थडे करने वाले हैं हम लोग बड़ा, जिसकी तैयारियां मैं शुरू करूँगी जून में। और अभी तो स्कूल का भी एंड सही चल रहा है, 10 मई से छुट्टियां पड़ जाएंगी, तो तब तक मैं चीज़ें बाइंड अप कर लेती हूँ। तो चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा और दिल्ली में केस बढ़ रहे हैं, सब सुरक्षित रहिए, मास्क पहन के रहिए। बाय बाय।